बांट दे भाई बांट दे। जेसीबी भी ले रहे हैं गेल गेल। महाराज की जय कौन बोल रहे हैं यार? कने मुंशी भाई बोलो जय कौन बोल रहे हैं यार तुम? बोल बस जय बोल रहे बोले भारत माता की, भारत माता की। नौजवानों से निवेदन करूंगा कि मंच के सामने आ जाए, सभी मंच के सामने आ जाए। आप सबसे निवेदन है कि हमारे लोक लाडले नेता, आपका भाई, आपका बेटा, आपके बीच रहने वाला हमारा प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी हमारे बीच में बधाई जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी हैं, उनके साथ हमारे पूर्व विधायक आदाईलाल जी खजाना बताए, इनके लिए स्वागत। हमारे बीच मदन जी बड़ा सरपंच बादशाह बताए हैं, इनका भी ग्राम पंचायत मान तक आगे छावनी में गाड़ी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच में विजय राज जी दूधों से बताए, इनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। हमारे बीच में सोची फरीदाबाद से बनाए हैं, इनका भी जोरदार तालियों से अभिनंदन और स्वागत। सभी अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आप सम्मान में बनाए, सईराम जी बादशाह से बनाए हैं, आपका भी स्वागत है। विक्रम जी किसान बादशाह से बनाए, आपका भी स्वागत है। जितने भी अतिथिगण बनाए उनका सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। मैं निवेदन करूं, हमारे लोक लाडले नेता इंजीनियर धर्मपाल जी को साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। रमेश जी, गुरु जी, नानक जी, पंची जी, रामसूर जी, भगत जी, महावीर जी, आप सब आए। बनवारी और हमारे लोक लाडले नेता इंजीनियर धर्मपाल जी का साफा पहनाकर स्वागत करें। आए भाई सभी आइए, भगत जी, रमेश जी खड़ो, नानक जी खड़ो, अभी आ जाओ, अभी आ जाओ। संदीप जी प्रेसिडेंट प्रतिनिधि बताए, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। रमेश जी से भी निवेदन है कि आप सब पधार दें और हमारे लोक लाडले नेता इंजीनियर धर्मपाल जी को साफा पहनाकर स्वागत करें।
मैं गुलाम दवाई से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में फरीदाबाद से चल के अशोक जी भराना को साफा पहना कर स्वागत करें। गुलाम जी दवाई और आ जाओ भाई, कोई नौजवान आ जाओ। अरमान मुकदम से निवेदन है कि आप भराना साहब को साफा पहना कर स्वागत करें। बैठो। हमारे बीच में उत्तर लोकसभा के जिला अध्यक्ष धर्मपाल उत्तरवादी से बता रहे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और मैं निवेदन करूंगा उनका साफा पहना कर स्वागत करेंगे। राम सिंह धर्मपाल होगा। हमारे बीच में अवर सिंह जी शिवण से पधारे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और मैं महेंद्र वकील जी से, हनुमान जी से निवेदन करूंगा कि आप सही राम जी का, अवर सिंह जी का, संतोष जी का, विजय जी का, विक्रम जी का, सभी अतिथियों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। बोले जय महाराज की जय महाराज की। मैं एक बात बताऊं भाने, मैं पूरा क्षेत्रमान के साथ जाऊं हूं, कदे तातीला सरपंच लोग है कि भाई 1 नंबर पे मेरा खाना, कदे जमालपुरा सरपंच लोग है कि 1 नंबर पे मेरा खाना, कदे मेरे साहब लोग है कि मेरा खाना नाटक में। तो ये पूरी मानता पंचायत को पहले प्रोग्राम से आप ठोक के कह दिया कि भाई 1 नंबर पापा ना खाना। हम निवेदन करूं सीधा ही पूर्व विधायक अजय लाल जी आए, धर्मपाल जी जिला अध्यक्ष से मुद्र महासभा के आप आए और अपना विचार रखें। सबसे पहले तो सारे आए हुए श्री रामन देव दरबार पर, हीरामन महाराज के मंदिर पर, कालजी महाराज के मंदिर पे सभी मेरी माताओं को चरण स्पर्श करते हुए, मेरे बुजुर्गों को राम राम बोलते हुए, युवा नौजवान साथियों को नमस्कार बोलते हुए, और आज इस क्षेत्र की धरती पर और आज इस किराना की धरती पे साथियों तहे दिल से आप लोगों को देश सेना का क्रांतिकारी अभिनंदन और स्वागत। सभी सिर पे पहनाधारी सभी भक्तों को, सभी गुरुओं को, सभी पुजारियों को मेरा राम राम बोलते हुए साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं उदयपुरवाटी विधानसभा का रहने वाला हूं, लेकिन उस शहीद स्वर्गीय शहीद रामकुमार के बेटे धर्मपाल गुर्जर को एक बार राजस्थान की विधानसभा में पहुंचाने के लिए पहले भी सर्विस किया था। आज पुनः आप लोगों के बीच में मैं बताना चाहता हूँ, देवता कातीजा रोड़ा की दानी, कदरिया की दानी, टिमनी की दानी, परकोटी बीरवा कोलियारी पूर्णा मोड़ की खाकर की दानी, पिटेरा शामपुरा खरकरा देसरापुर छावनी की दानी, चारों ने सर्वे किया। आपका भाई धर्मपाल गुर्जर चुनाव जीत रहा है, लेकिन का ध्यान में रखनी होगी, ज्यादा मार्जिन से जिता के भेजोगे खेतरी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा। शायद मैं बोल सकता हूँ कि शायद वो नौजवान हो सकता है तो उस पीड़ा को नहीं जानता। साथियों जब गुर्जर आंदोलन, जेल भरो आंदोलन चला था, मेरे बड़े भाई धर्मपाल गुर्जर खुद सेंटर की जेल में लेके आया था। मैं कहना चाहता हूँ वो दिन मुझे याद है, उस दिन का उसका बदला देने के लिए, उसका कर्ज उतारने के लिए भाई धर्मपाल गुर्जर को विश्वास देना चाहता हूँ कि मैं और खेतरी क्षेत्र की पूरी देवसेना की टीम, युवा गुर्जर महात्मा की टीम भाई धर्मपाल गुर्जर के साथ है। अंत में मेरी वाणी में विराम करते हुए साथियों ये कहना चाहता हूँ, एक बार अगर आपने खेतरी से भाई धर्मपाल गुर्जर को भेज दिया तो खेतरी का कोई नूर होगा, खेतरी का कोई नूर होगा। साथियों बताना चाहता हूँ, कोटपा कलांज में लोकसभा से चुन के चले गए, कैबिनेट मंत्री से चले गए। अगर कोटपर खेतरी की तांबर को जीत रख सकता है तो आपका भाई धर्मपाल रख सकता है, ये मुझे विश्वास है। मैं स्वयं कहना चाहता हूँ कि मेरी पूरी टीम यहाँ लगी है, पूरे युवा नौजवान साथियों को सिर पर जिनके बानाधारी उन भक्तों से मेरा नमस्कार बोलते हुए आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि भक्तों, ये पगड़ी की लाज नहीं, ये वो विधानसभा की लाज है, वो खेतरी की लाज है। खेतरी में अजीत सिंह राजा हुआ करते थे, लेकिन चर्चा चलेगी तो आपके भाई धर्मपाल गुर्जर की चलेगी। और बताना चाहता हूँ मेरी वाणी को विराम करते हुए साथियों, इन्होंने साहब 13 दिन में मैं 70 और बहन बेटियों से मिल चुका हूँ कि एक बार हमारे भाई धर्मपाल को राजस्थान की विधानसभा भेज रहा है। मैं मेरी वाणी को ये विराम करना चाहता हूँ।
पहले आपके लिए वोट मांगेगी और हम आपको राजस्थान की विधानसभा में एक ऐतिहासिक मतों से वोट देंगे। जय हिंद जय भारत। पूरी देव सेना की तरफ से धर्मपाल जी ये प्रतीक चिन्ह पहनाकर इंजीनियर साहब का समर्थन कर रहे हैं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें और स्वागत करें धर्मपाल जी का, जो उत्तर गुवाहाटी से पधारे हमारे जिला अध्यक्ष भी हैं। और निवेदन करूं हमारे जुझारू पूर्व विधायक अजय लाल जी आए और अपने विचार रखें। एमएलए साहब महाराज की आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आपके लोकनाथ के भारतीय जनता पार्टी के सेक्रेटरी इंजीनियर धर्मपाल जी और विराजमान हमारे सभी सम्मानित साथी और सारे सावड़ी गाड़ी के रिश्तेदारों मातृशक्ति, मैं सबसे पहले हमने शुरुआत की थी 7 तारीख को आपकी और हमने 2000 आदमी के मीटिंग बुलाई थी शुरू में और ये निर्णय लिया किसके साथ है, तो सबकी इच्छा थी कि अब की बात धर्मपाल जी को सारे और ऐसी में मैंने धर्मपाल जी से उम्र में बड़ा होने के नाते एक भारतीय अपनी संस्कृति के अनुसार मैंने धर्मपाल जी को आशीर्वाद किया था विजय को। तो मेरा तो आपसे मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा, मेरा तो आप सभी रिश्तेदारों से निवेदन है कि हमारी इस बात को सफल बनाए, हमारे इस आशीर्वाद को, इस यज्ञ को आगे बढ़ाने के लिए आप सारे के सारे इस यज्ञ में आहुति दें और हमारी बात बढ़े और कम से कम 1 लाख से ऊपर धर्मपाल जी को वोट मिले और सबकी जबान जब्त हो, ऐसा उदाहरण आप पेश करें। वैसे वकील साहब ने मुझे एक बात की थी बीच में कि तातीदा और कहा जाता है कि वकील साहब मैं देव भारत के सामने एक और घोषणा करता हूँ, आप तो सिर्फ और सिर्फ मानवता की बात करते हो, मैं कहता हूँ पपूर्णा भाई आपकी पंचायत पपूर्णा कहा जाता है भाई और कारोड़ा है हमारे साथी साथ यहाँ पर एक बड़ा असर 1000 वोट कांग्रेस को मिलेंगे, 10,000 वोट धर्मपाल को मिलेंगे। ये इतिहास है, आप उस टाइम 3 तारीख को देखना और धन्यवाद। मैं निवेदन करूं तलवार भेंट किया जाएगा धर्मपाल जी को। मैं जिनका नाम उदाहरण करूं नीलाराम जी मास्टर, अजय लाल जी खटाना, प्रकाश जिन्नर, रोहतास छावड़ी, परमुराम, राम सिंह छावड़ी, सुल्तान, मोहर सिंह, नरेश खटाना, जिसराम, आप सब पधारे और तलवार भेंट करके विजय का आशीर्वाद दें। आप सब पधारे, मैं जिनका नाम लिया है सुंदर खटाना, दोनों तरफ खड़े हो भाई, और भी भाई कोई आता था तो आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबकी सहमति हो, जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूं तुम सब गारंटी दो तो मैं विजय की माला अपने भगती रामेश्वर जी को प्रभा दूंगे। 95% हमारी पंचायत धर्मपाल जी आपके साथ है और आशीर्वाद देने के लिए गुरु जी है पूरे पंचायत की तरफ से, गांव की तरफ से, खावड़ी की तरफ से आप आए और विजय माला पहना के धर्मपाल जी को आशीर्वाद दें। रामेश्वर जी भगत जी पूरे गांव की तरफ से माला डाल रहे हैं, भगत जी आने
बड़ा आ जाओ, थोड़ा जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। हमें जयकारा लगाऊंगा, बोले देव महाराज की। अब मैं हमारे भाजपा के प्रत्याशी इंजीनियर धर्मपाल जी से आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचार के जोरदार ताली से अभिनंदन करें, स्वागत करें। एक 2 मिनट का शांति का काम दे दो। सर्वप्रथम इस देव घड़ी के दरबार में देव महाराज को भोग देता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मात्र शक्ति इतनी संख्या को उपस्थित है गई है, उनका भी अभिवादन करता हूँ। जो बुजुर्ग बैठे हैं उनको प्रणाम भोग देते हुए, नौजवान साथियों आपका भी आदर और सत्कार करते हुए हमारी शक्ति के रूप में और आशीर्वाद देने के लिए हमारे बीच में पूर्व विधायक बैठे हैं, तो आशीर्वाद के रूप में मेरे साथ चल रहे हैं, सहयोगी के रूप में चल रहे हैं, उनका भी छावनी के ढाणी और देव महाराज के साथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। इतने जानदार और शानदार स्वागत के बाद आप लोगों में विश्वास के साथ यही कह सकता हूँ कि ग्राम पंचायत मानवता और छावनी के ढाणी में जो मुझे मत और समर्थन मिलेगा उसके प्रति मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूँ कि आप लोग 100% मतदान मेरे पक्ष में करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करेंगे, ऐसा मैं देव महाराज के साथ में मैं मानता हूँ। क्योंकि किसी भी सभा में संख्या होना मायने नहीं रखता, संख्या तो कैसे भी जुटाई जा सकती है, लेकिन जिस सभा के अंदर जोश होता है, उत्साह होता है, उल्लास होता है, वो सभा मुझे आज छावनी की ढाणी में देखने को मिल रही है। नौजवानों का जोश, माताओं का जोश, तो संख्या बल के हिसाब से नहीं, कार्यकर्ताओं के जोश के हिसाब से जीतता है, बुजुर्गों के आशीर्वाद के हिसाब से जीतता है और माताओं बहनों के आशीर्वाद के हिसाब से जीतता है। वो सारा संगम मुझे आज इस देव महाराज के स्थान पर मिल रहा है। मुझे कतई अविश्वास नहीं है और एक बात का विश्वास आपको दिलाता हूँ और दिला के जा रहा हूँ, जो प्रेम और प्यार मानवता पंचायत और छावनी की ढाणी मेरे पे करेगी और आशीर्वाद देगी, मेरा कर्म बनता है, धर्म बनता है, फर्ज बनता है उस आशीर्वाद और प्रेम को विकास के रूप में टुकड़ा करके आपको लौटाऊंगा, वापस टुकड़ा करूंगा। सब लोग प्रेम और भाईचारा रखते हुए इस चुनाव को संपन्न करें, क्योंकि भाईचारा बिगाड़ के एमएलए और एमपी बनना मैं समझता हूँ बहुत घाटे का सौदा है। एमएलए और एमपी तो बढ़ते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, जीतते रहेंगे, हारते रहेंगे, लेकिन समाज में भाईचारा कायम रहना चाहिए। प्रेम और भाईचारे से वोट डालोगे, पूरे उत्साह और जोश के साथ वोट डालोगे, तो निश्चित रूप से इस देव महाराज के स्थान पे ये बात कह के 12 और 3 तारीख को आप सुनोगे, आकाशवाणी से और टेलीविजन पे आप सुनोगे। जो विश्वास मुझे क्षेत्र में मिल रहा है, 80% क्षेत्र में मैं घूम चुका हूँ, जो विश्वास और आशीर्वाद 36 कोट और सर्व समाज का मिल रहा है, उस विश्वास के दम पे ये कह सकता हूँ इस बार क्षेत्रीय की जीत राजस्थान की सबसे बड़ी जीत होने जा रही है। और आप कहोगे कि ये राजनीतिक भाषा यूज कर रहा है या फिर मुझे ऐसी बातें करते हुए पहले आपने सुना नहीं होगा, कभी भी नहीं सुना होगा। मैं व्यवहारिक बात जिससे हमारा समाज संतुलन में रहे, युवा संस्कारवान बने और सब बच्चे संस्कारवान बने, यही भाषण में हमेशा देता था। लेकिन मैं क्षेत्र का आशीर्वाद देख के इस बार ये कह सकता हूँ, आप लोगों से फिर कहता हूँ, ये बात मेरी 3 तारीख को सिद्ध होगी। सामने जो 3 कैंडिडेट हैं उन तीनों में ये बात कह सकता हूँ एक भी कैंडिडेट 30,000 वोट से क्रॉस नहीं कर रहा, 30,000 वोट कोई बहने है, कांग्रेस में नहीं है। कांग्रेस तो यहाँ जमान पकाने के लाले पड़ रहे हैं। मैं विश्वास से कह सकता हूँ इस बार आपको एक काम और करना है। जो एक भाई हाथी पे चढ़ के घूम रहा हो, पैसे के अकड़ में चुनाव लड़ रहा है, उस पैसे के अकड़ भी आप लोगों को निकालनी है। जैसे बिरला जी की अगर निकाली थी, एक बात सुनते होंगे, यहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा पूंजीपति बिरला जी, वो एक किसान के बेटे के साथ चुनाव लड़ा था सोमनाथ झील के सामने। एक गरीब किसान और जाट का बेटा था। दुनिया के सबसे पूंजीपति
व्यक्ति को एक गरीब किसान के बेटे ने इसी झुंझुनू जिले में इसी क्षेत्र से जगह आया था, वो इतिहास दोबारा आपको कायम करना है। वरना तो ये पैसे वाले लोग किसी काबिल व्यक्ति को, किसी ऐसे व्यक्ति को जो आपके लिए कुछ करना चाहता है, वो पैसे की दम पे कभी भी आगे नहीं आने देंगे। ये इतिहास रखते इस बार कि पैसा नहीं, ये आशीर्वाद बुजुर्ग का मिलता है, वो आत्मा से मिलता है, पैसे से नहीं मिलता। इन माताओं का अभिनंदन और आशीर्वाद मिलता है, वो पैसे से नहीं आगे, वो पैसे के लिए नहीं करती, ग्रामपाल के प्यार और प्रेम के लिए करती। ये सिद्ध करना आपको, ये दिखाना है, वरना तो आगे चल के कोई भी गरीब आदमी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। और यहाँ पे तो मुझे कोई विश्वास नहीं है। जब मैं आया हूँ, जब आप लोग इकट्ठे हुए हो, मुझे मान और सम्मान में कभी कमी नहीं रखी है। मैं पुनः एक बार कहता हूँ, आप में से जो भी व्यक्ति आपके विचार में नहीं हो, जो हमसे दूर द्वारा उनको प्रेम से और प्यार से बनाए, आपके रिश्ते खराब मत करना। मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, फोटो के लिए आपकी रिश्ते खराब मत किया करो, भाईचारा खराब मत किया करो। क्योंकि राजनीति में नेताओं को तो आपसे 5 साल में एक बार काम पड़ता है, आपके गांव के भाई, आपके पड़ोसी से तो आपको पूरी उम्र काम पड़ता है। हम नेताओं के लिए आपकी भाईचारा मत बिगाड़ा करो, प्रेम से रहो। जो बोलते उसका भी भला और ना दे उसका भी भला, प्रेम से मांगो, मनाओ। अगर दे देता है तो ठीक है, जबरदस्ती किसी की जेब से नोट निकाल सकते हो, उसका वोट नहीं ले सकते। इसलिए प्रेम और प्यार से आप चुनाव लो। निश्चित रूप से 100% करके जा रहा हूँ, ये चुनाव आपके पक्ष में है। और एक ऐतिहासिक चीज यहाँ पे होगी जो पहली बार इतिहास में होगी, और सदियों से ये कहा जाएगा, एक बार ऐसा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में एक बीजेपी के उम्मीदवार को छोड़ के सबकी जमानत जब्त हुई थी। ये इतिहास आगे चलेगा और आपको बताएं। वो क्षेत्र का विचार कह रहा है, मूड कह रहा है, निश्चित रूप से सरकार बीजेपी की बनेगी, आपका विधायक बीजेपी का होगा, तो आपके विकास दुगनी गति से होंगे। राज के साथ चलना सीख लो। इस जातिवाद, धर्मवाद रखने की बात को गोदवाद का विचार चल जाता है। ये मेरे गोद का है, ये मेरे गोद में ब्याया है, इसके मामा मेरे गोद के हैं। भाई गोद जात तो देखा करो, रिश्तेदारी हो, जब सगाई ब्याह करनी हो, जब वोट दे रहे हो तो देश के विकास के लिए दे रहे हो, क्षेत्र की भाग्य के लिए दे रहे हो, क्षेत्र के विकास के लिए दे रहे हो, और विकास के साथ चलना है। तो आज इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के अलावा कोई चारा नहीं है इस देश में। प्रधानमंत्री बीजेपी का होगा, दिल्ली की सरकार बीजेपी की होगी, राजस्थान में सरकार बीजेपी की होगी, और खेतड़ी का विधायक बीजेपी का होगा, सांसद हमारा बीजेपी का है, जिला प्रमुख हमारा बीजेपी का है। 5 कोटे आपके पास हैं, और उन सब कोटों का लाभ 1 रुपया मिलता होगा तो 100 रुपया लाना मेरी जिम्मेदारी है। 100 रुपया लाना मुझे यहाँ से हार का सामना जरूर करना पड़ा क्षेत्र से 3 बार, लेकिन दिल्ली और जयपुर में नेताओं में मेरी पैठ कम नहीं है, कहता हूँ। उस पैठ का ही उदाहरण है, 2 बार टिकट से हारने के बाद किसी व्यक्ति को राजस्थान में अगर 3री बार टिकट मिली है तो वो आपका भाई इंजीनियर ग्रामपाल है। किसी को नहीं मिली है 3री बार, किसी को टिकट नहीं मिली है। ये आशीर्वाद आप लोगों की ताकत है, और वो ताकत आपने 19 तारीख को बरगढ़ की ढाणी में दिखाई थी। जो पंचायत और जो सभा आपने की थी, वो राजस्थान की सबसे बड़ी सभा घोषित हुई थी, सबसे बड़ी सभा वो आपकी वजह से थी। आप वहां पहुंचे, राजस्थान के नेताओं ने देखा, दिल्ली के नेताओं ने देखा, और उस मीटिंग की खूबसूरती ये थी, मीटिंग तो पैसे वाले लोग मेरे से बड़ी करवा देंगे, लेकिन मैं देव महाराज के स्थान पे खड़ा होकर सौगंध से कहता हूँ, उस सभा में जो 40 से 50 हजार लोगों की सभा बताई गई थी, उस सभा में मेरा 1 नया पैसा भी नहीं लगा, 1 नया पैसा। कोई कल्पना नहीं कर सकता एमएलए साहब, इस जमाने में 21वीं शताब्दी में कोई कल्पना नहीं कर सकता कि बिना पैसे के, जेब से पैसा खर्च करके किसी व्यक्ति के लिए 40,000 लोग इकट्ठा हो सकते हैं। वो सिर्फ आपने करके दिखाया था, और वो करके दिखाया, उसी का परिणाम निकला कि मुझे 3री बार पार्टी को मजबूर होकर टिकट देना पड़ा। ये आप लोगों ने आशीर्वाद दिया था। आप लोग आशीर्वाद देंगे तो आपके लिए अच्छा करने का सोचते हैं राजनीति में, आपके लिए अच्छा ही करेंगे। जो सोच रहे हो उससे ज्यादा करेंगे। एक बार विश्वास करके मौका देके देखो, आप लोगों को आनंद आएगा आगे काम करने में। जो आज तक नहीं आया वो आनंद आपको आएगा। सबको साथ लेके, सर्व समाज को साथ लेके चलेंगे, गरीब अमीर सबको साथ लेके साथ चलेंगे। ये निवेदन आपको करता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आपने मान किया, सम्मान किया, और ये तलवार भेंट की, उन सबके लिए और इन फौजी भाइयों का भी बहुत मान सम्मान करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
यही मुझे आपसे निवेदन करना था। सबको मेरा राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद। सूचना है 23 तारीख को नगर पालिका में 2 बजे से 5 बजे के बीच में रोड शो रहेगा। आप सब माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, नौजवान सभी को निमंत्रण देने बुलाए हैं। आप सब नगर पालिका में पधारेंगे। अब हमारे लोकप्रिय प्रताप जी ने धर्मपाल जी को केलों से तोला जाएगा और केले लेके जाएंगे सभी, और माताएं बहनों